अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों, ना चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से खुशामदीद आज के प्रोग्राम में। आज जिस मौजू पे आपसे मैं बात करूंगा वो है कल का इमरान खान का जलसा। जलसों की इब्तिदा हुई पेशावर से। पेशावर का जलसा मानने वाले जो है वो यही कहते हैं कि उधर पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था ये। इतना बड़ा जलसा कभी भी पेशावर की तारीख में नहीं हुआ। इतना कि वहाँ पे हम सबको पता है कि पठान अपनी ख़वातीन को पब्लिक में लाना पसंद नहीं करते, मगर इस जलसे के अंदर वो अपनी ख़वातीन भी लाए हुए थे और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो नो डाउट एक बहुत बड़ा जलसा था। और मेरी हिसाब और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पेशावर का सबसे तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। नाम मानने वाले वो तो अभी भी यही कहते हैं कि नहीं, ये कट एंड पेस्ट पिक्चर्स लगाई गई थी कई और जलसों से, लाहौर के जलसों से लगाई गई थी, मगर बस जिसने नहीं माननी तो वो नहीं मानेगा कभी भी, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत ही है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ पे लोग थे वो यही कहते हैं कि जगह तंग पड़ गई थी, लोग पंडाल से बाहर भी थे। इस बहस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बहस फजूल की है। बात यह है कि इमरान खान ने जो नैरेटिव पकड़ लिया है और जो जलसों की उन्होंने रिदम पकड़ लिया है वो रिमार्केबल है। वो ये 16 जमातें मिल के भी नहीं कर सकी, ये हकीकत है। इन दोनों जलसों के अंदर जो सबसे बड़ा मैं फ़र्क देख रहा हूँ पेशावर वाले और कराची वाले में, वो ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, इमरान खान के निकलने के ऊपर था। पेशावर वाले जलसे में इस चीज़ के ऊपर फोकस रखा था। जो मैं फ़र्क देख रहा हूँ कराची के जलसे के अंदर, वो आज़ादी के ऊपर आ गई है। और जो आगे जो मैं मेरी पर्सनल राय के मुताबिक जो रिदम पकड़ने वाला है वो ये जलसे और जुलूस, जो अभी से खैर जुलूस तो नहीं है, फिलहाल जलसे ही हैं, ये जो आगे रिदम पकड़ने वाले हैं ये है डू और डाई के ऊपर चले जाएंगे अगर इसके ऊपर जल्द एक्शन ना लिया गया इदारों की तरफ से। इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं कौन से इदारे, तो इसमें दो इदारे तो बिल्कुल है ही हैं जिनका वो हर जलसे में ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले और सबसे जो अहम इदारा है वो है जुडिशरी का, अदालतों का। उन्होंने कैसे ये स्टेप लिया, अब देखिए हम पंजाब के अंदर क्या होता रहा, कोई कोई एक्शन नहीं लिया गया, मार कुटाई हो गई। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि असम्बली के अंदर चाहे वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, उसके अंदर पुलिस नहीं आ सकती, ये रूल है। मगर जिस तरह भी शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने अपने मकसद पूरे करने के लिए पुलिस अंदर उतार दी, तो ये इसके ऊपर और भी अवाम के अंदर शऊर पैदा हो रहा है और क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, सवालात खड़े हो रहे हैं कि ये इस वक्त जुडिशरी कहाँ है। मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ कि चलो पेशावर के जलसे में तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो उन्होंने अकोमोडेट कर लिया होगा हुकूमत की तरफ से। मगर कराची की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। उन्होंने कोशिश की है, बड़े पैमाने पे नहीं कर सके या नहीं की उन्होंने, ये मैं इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता, मगर उनकी तरफ से कोई ख़ास कॉपरेशन नहीं की गई इस जलसे को इसको स्मूथली जाने के लिए। उन्होंने रुकावटें खड़ी की थी, फिर भी बावजूद उन्होंने, इमरान खान ने इतना बड़ा क्राउड गैदर कर लिया। ये बात ऊपर वाले ऐवानों में सोचने में उनको मजबूर कर रही है और कर भी दिया है। कराची के जलसे के अंदर आप लोगों ने कैमरों ने दिखाया होगा, वहाँ पे लोग दीवारें फलांग के आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि पुलिस ने फैसल रोड के ऊपर और तारिक रोड के ऊपर तो कंटेनर खड़े कर दिए थे। शारा फैसल के ऊपर उन्होंने पुलिस चेक लगाई हुई थी जो लोगों को तंग कर रही थी। और दूसरी जो एंट्री पॉइंट जो बाग जना की कायद अज़म के मज़ार की तरफ से है, वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया था, उससे जाने नहीं दे रहे थे। अब जो फ़र्क है 16 जमातों के जलसे के अंदर और इस जलसे के अंदर, फ़र्क ये था कि उस 16 जमातों का जलसा सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए और अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हो रहा था, और ये जलसा जो था ये आज़ादी के लिए था। अब मेरी इत्तलात के अंदर लियारी से बहुत बड़ा एक काफ़िला था जो रोक दिया गया। आप हम सबको पता है लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा तादाद में यंग बच्चे, यंग लोग वो निकले, जो मगर वो पहुंच नहीं सके, उनको वहीं से पे ही रोक दिया गया था। आसान अल्फाज में बस ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। बिल्कुल पहले पिछा इस्लामाबाद वाले को कहा था,
उससे बड़ा पेशावर में हुआ, उससे बड़ा अब कराची हो गया है। नो डाउट कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। अब मैं कुछ बात करूँगा कि जलसे के अंदर, जलसे में इमरान खान ने क्या बातें की। सबसे बड़ी बात और सबसे भारी बात जो हर हम सियासतदान को, हर ओथ लेने वाले को, जिसने इस मुल्क की वफादारी के लिए कसम खाई है, जो किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, उसको इसी नज़र से सोचना चाहिए जिस नज़र से इमरान खान सोच रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि मैं एक जो सरबराह है होता है वो एक मुल्क का, वो एज अ फादर, एज अ बाप की तरह होता है, और जो नेशन, जो बाकी अवाम जो होती है उसके बच्चे होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है उन बच्चों की हिफाजत करना, उनको ख्याल रखना, उनको खिलाना पिलाना, पहनाना, तालीम देना और उनको मजबूत खड़ा करना। ये बात बहुत ज़बरदस्त उसने, इमरान खान ने की। मैं इस बात को उनको सलूट पेश करता हूँ। काश हमारे इदारों के अंदर हर इंसान ऐसे सोचे तो ये पाकिस्तान अगले दिन ही बदल जाए। दूसरी बात जो जलसे के अंदर मैं उनकी पॉइंट को उठाऊंगा वो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दोबारा मुखातिब करके कहा कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है उसके मुतल्लिक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरे हिसाब किताब में ये टोटल प्लान्ड अब सब चीज़ें हैं। पहले उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया जो नेशनल असम्बली में हुआ, और कल जो पंजाब असम्बली में होता रहा उसके मुतल्लिक भी कोई नोटिस नहीं लिया। और इन्हीं बातों के अंदर इमरान खान ने एक दफ़ा आवाम को दोबारा याद दिलाने की कोशिश की कि ये जो एक इंसान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसका बेटा चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया, इनके ऊपर, बाप के ऊपर 40 अरब करप्शन के चार्जेस इस वक्त मौजूद हैं, और वो एक बेल के ऊपर मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। ये बहुत शर्म की बात है। हम दुनिया में क्या मुँह दिखाएंगे किसी को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते तो उनके, वो तो हुकूमत में बैठे हुए थे, हुकूमत के ख़जाने से जो कुछ चाहते दूसरे बंदे खरीदने के लिए उनको दे सकते थे, मगर उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि ये इमारत में ख़यानत आती है। जो हुकूमत का पैसा है वो आवाम का है। तो ये बातें नॉर्मल इंसान को समझनी चाहिए कि वाकई इमरान खान ने अगर वो चाहते तो बहुत बड़ी लेवल की करप्शन करके इन्हीं जो नाराज़ अरकान थे उनको वापस ले सकते थे और उनको बहुत कुछ दे सकते थे रिटर्न में, मगर उन्होंने नहीं किया। आसान अल्फाज के अंदर इमरान खान ने यही बताने की आवाम को कोशिश की है और बेदार किया है कि ये किस रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, कि जो इंसान चोरी करे, फ्रॉड करे, धोखा दे और हेरा फेरी करे, करप्शन के चार्जेस हो, वो वज़ीर आज़म बन जाए, और जो इंसान सच बोले, झूठ ना बोले, इमानत में ख़यानत ना करे, उसको मुल्क से, अवाम से, उसको हुकूमत से हटा दिया जाए। आप लोगों को एक और बात भी बताऊँ कि ये जो जलसा था ये सिर्फ कराची में नहीं था, ये ऑल ओवर पाकिस्तान था। लाहौर में, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, इस्लामाबाद, बड़ी बड़ी स्क्रीनें वहाँ पे लगी हुई थी और वहाँ पे भी ये जलसा देखा गया। और मेरी इतलात के मुताबिक आज लंदन शहर में भी बहुत बड़ा जलसा है, वहाँ पे मार्च किया जाएगा। हाइट पार्क से नवाज शरीफ के घर तक लोग जाएंगे और वहाँ पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जिसकी छोटी सी एक वीडियो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के पैगाम के बाद। बस अब अल्लाह से दुआ है कि तमाम वो लोग जो इस साजिश के अंदर थे उनको अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।